पिछले एपिसोड में हमने बात की पशु के हेल्थ की पहचान की और उसी सफर को आज आगे बढ़ाते हुए हम एक जरूरी टॉपिक लेके आए हैं पशु की चर्चा के दूसरे एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं श्रेया यादव और स्वागत है आपका पशु की चर्चा के दूसरे एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष, जो कि पशु चिकित्सक विशेषज्ञ हैं, जो आज हमारे साथ सीधी और सरल भाषा में बीमारियों के संबंध में जानकारी साझा करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पशु की चर्चा में दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद श्रेया जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि बरसात के मौसम में कौन सी बीमारियों की चपेट में पशु सबसे ज्यादातर आते हैं? बिल्कुल श्रेया, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बारिश का सीजन भी चल रहा है, किसान भाई बराबर उसकी चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। तो जरूरत है हमें उन सब चीजों की जानकारी की कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो बारिश के मौसम में कुछ संक्रामक बीमारियां होती हैं पशु में, साथ ही साथ कुछ परजीवी की बीमारियां भी होती हैं। इनमें मुख्य अगर बीमारियों की हम बात करें तो सबसे पहला खुरपका मुंहपका है जी। दूसरा पशु में गला घोंटू होता है जी। तीसरा पशु में लंगड़ी बुखार होता है और चौथा पशु में होता है थनैला रोग। साथ ही साथ एक और चीज होती है बारिश के सीजन में कि टिक्स की संख्या बढ़ती है, मतलब किन्नी, किलोरी या जूए, जो भी जहां लोकल भाषा में जैसे भी बोला जाता है, तो उनकी संख्या बढ़ती है। तो उसी की वजह से एक टिक फीवर नाम का बुखार जानवरों में होता है जी। डॉक्टर साहब, इन बीमारियों का शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? बीमारियों के अगर शुरुआती लक्षण की बात करें तो सबसे पहले तो हम पशु में ये पहचान सकते हैं कि पशु चारा खा रहा है कि नहीं खा रहा है जी। दूसरा, उसके आंख या फिर नाक से कोई तरल पदार्थ जैसे स्राव होगा, लगेगा कि नाक बह रही है। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि आंखों से भी उसके आंसू निकलेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुंह में छाले हैं, पैरों में छाले हैं, पैरों में सूजन होगी जहां पे भी जॉइंट्स हैं पैरों के, और उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा कि हाई फीवर। इस मौसम में आहार और पानी को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पशुओं में अगर देखा जाए तो आहार और पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। तो आहार में जब भी हम बात करते हैं तो हमें संतुलित दाना देना चाहिए जी। पशु की जितनी जरूरत है उस हिसाब से, जैसे अगर वो उत्पादन में है, दूध उत्पादन कर रहा है तो उसकी मात्रा के अनुसार। साथ ही साथ जो पानी है वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 3 से 4 बार पशु को दिखाएं। तो आहार से संबंधित तो हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम में फफूंदी लग गई है चारे में। अगर फफूंदी लगी है तो वो चारा कभी भी पशु को नहीं खिलाना है। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में पशु का शेड कैसा होना चाहिए? पशु के शेड की अगर हम बात करें तो जो पशु का आवास है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पशुओं के स्वास्थ्य में जी। तो सबसे पहली बात करें कि पशु का शेड ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। नीचे जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो सूखा होना चाहिए जी। फर्श की नियमित रूप से सफाई हो। साथ ही साथ वहां पे क्या कि बारिश का पानी इकट्ठा ना हो बरसात के मौसम में। अगर कहीं गड्ढे हैं तो गड्ढे को भर देना चाहिए, और गड्ढों में अगर पानी भरेगा, पेशाब जानवर की भरेगी तो मक्खी है, मच्छर है, तो इस तरीके की समस्या, और वहीं से टिक फीवर जो मैंने पहले चर्चा करी है जो होता है, तो टिक्स कहीं ना कहीं होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या इस मौसम के पहले ही टीकाकरण आवश्यक है? बिल्कुल, क्योंकि टीका का बीमारी होने के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता है जी। और किसानों के बीच में काफी प्रोग्राम्स भी करे जा रहे हैं और ट्रेनिंग्स के माध्यम से किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि टीका क्यों महत्वपूर्ण है। टीका इलाज नहीं है, टीका है बचाव। तो जानवर में बीमारी होने से पहले वो टीकाकरण उसमें हो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि बारिश के बाद ये सारे रोग आते हैं, जैसे खुरपका मुंहपका हो गया, गला घोंटू हो गया या फिर लंगड़ी बुखार हो गया। तो इन रोगों के लिए, तीनों रोगों के लिए पहले से टीकाकरण किया जाता है बारिश के पहले। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम बीमारी होने से पहले उसका बचाव कर पाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ टीकाकरण क्या करता है कि पशुओं में इम्यूनिटी देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ताकि आने वाले समय में वो रोग ना आए। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपकी तरफ से क्या होगी? सलाह की बात करें श्रेया तो सबसे पहले तो आवास संबंधी एक मेरी सलाह है किसानों को कि आवास सूखा रखें, जो भी है फर्श, वहां पे आपको चूने का सप्ताह में 2 बार कम से कम छिड़काव करें, ताकि एक कीटाणुनाशक के रूप में वो काम करता है। वहां पे क्या है, जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम होगी। दूसरा, साफ और ताजा पानी दें पशुओं को पीने के लिए।
और साथ ही साथ चारे के संबंध में हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक जानवर को पर्याप्त पोषण मिल पाए उसकी जरूरत के अनुसार। और साथ ही साथ किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना है कि इलाज से अच्छा बचाव है, तो हमें बचाव के कहीं ना कहीं मापदंडों को फॉलो करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से पशु को बीमारी होने से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने पशुपालक साथियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव कर सकें। धन्यवाद। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो उसे कमेंट जरूर करें, ताकि आपके कमेंट्स हमारे अगले एपिसोड के विषय बन सके। धन्यवाद।